हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं और नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजकता के नियम। तो विभाजकता के नियम क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूँ, हम चेक करते हैं विभाजकता के नियम में, जैसे कि 3 से ये संख्या विभाजित है कि नहीं, है ना। जैसे 27 है, 27 3 से विभाजित है कि नहीं, हाँ विभाजित है ना। ऐसे चेक करते हैं 81 है, 3 से विभाजित है क्या, हाँ है। ऐसी 16 है, हमारी 16 2 से विभाजित है क्या, यानी 2 है। यानी कि चेक करते हैं कि ये पूरी पूरी तरह इस संख्या से कट सकती है कि नहीं, है ना। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वही चेक करते हैं कि विभाजित इस संख्या से ये संख्या विभाजित पूरी पूरी तरह हो जाएगी, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट नंबर्स का विभाज्यता के नियम देखेंगे, है ना। तो वो नंबर्स क्या हैं, पहले देखेंगे हम 2 के देखेंगे, है ना। 2 और 2 के जो स्क्वायर के रूप में देखेंगे, और 2 4 देखेंगे, 8 का देखेंगे, है ना। और देखेंगे 3 का देखेंगे, 3 का, 5 का, 25 का, 5 25 125, है ना। 2 4 8 3 5 25 125 का देखेंगे, और एक 6 का देखेंगे, 6 9 का देखेंगे, और देखेंगे 7 11, है ना। 7 11 और एक 13, है ना। इनका हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी संख्या होगी जी हमारी, 12 संख्या, है ना। तो हम इनका विभाज्यता के नियम देखेंगे कि ये कोई संख्या है कि नहीं, वो इन संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित है कि नहीं, यानी कि रिमाइंडर 0 बचे, है ना। कौन कौन सी, 2 4 8 3 5 25 125 6 9 7 11 13। हम इन संख्याओं के विभाज्यता के नियम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखें हम 2 4 8 का, इसका 2 4 8। तो पहले देखेंगे हम किसका, 2 4 और 8, 2 4 8 के विभाज्यता के नियम। तो देखिएगा 2 4 8, तो 2 का जो नियम है ना, वो क्या है, 2 का नियम है, 2 का रूल रूल क्या है, हमारी 2 से संख्या कब डिवाइड होगी, यानी कब विभाजित होगी, है ना। तो 2 से संख्या वो तब विभाजित होगी जब किसी नंबर का इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक। जैसे कि इकाई का अंक क्या होता है हमारा, आपको पता होगा कि ये संख्या है 3 5 2 7, है ना। ये हमारी एक संख्या है। तो आपको पता होगा कि हम राइट हैंड से काउंट करते हैं, राइट हैंड से, कि ये क्या है, इकाई का अंक, ये क्या है, दहाई का अंक। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना। यानी कि इकाई का अंक हमारा स्टार्टिंग वाला होता है राइट हैंड से, है ना। इकाई का अंक क्या होता है हमारा, राइट हैंड से, है ना। ऐसे ऑन नंबर देखिएगा 6 3 2 1, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई ढाई। तो इकाई का अंक क्या है इसमें, एक, इसमें क्या है 7, है ना। यानी कि 2 का नियम क्या है, किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक, इसमें क्या है, इकाई का अंक 7, इसमें क्या है 1। किसी भी नंबर का इकाई का अंक अगर हमारे 2 से विभाजित हो रहा हो, है ना, 2 से डिवाइड हो रहा हो, जैसे 7 है, 7 2 से डिवाइड हो रहा है, यही चेक करेंगे हम। 1 2 से डिवाइड हो रहा है, चेक करेंगे हम। अगर नहीं हो रहा है तो 2 से संख्या ये हमारी विभाजित नहीं होगी। अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो हमारी संख्या विभाजित होगी, है ना। इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, है ना। तो मैं इसी को लिख देता हूं कि किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 से
विभाजित विभाजित होता है तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। इससे दो से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। दो से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो का नियम क्या है, किसी भी नंबर यानी किसी भी संख्या, है ना, किसी भी नंबर या किसी भी संख्या का इकाई का अंक दो से विभाजित होता है ना, दो से विभाजित होता है, दो से पूरी पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो वो संख्या होगी हमारी दो से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं, जैसे संख्या हमारी 3 5 4 2, 3 5 4 2, है ना। अब मुझे आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या हमारी दो से कटती है कि नहीं, पूरी पूरी बार, है ना, यानी कोई भी शेष नहीं बचनी चाहिए। क्या ये संख्या दो से पूर्णतः डिवाइड होगी? तो आप क्या करोगे, एक तो तरीका होता है हमारा कि इसको मैं दो से क्या करूं, पूरी इस तरीके बेसिक तरीका, है ना, कि दो से मैं भाग करूं, है ना, एक बार, है ना, फिर एक आएगा, फिर 15, फिर कितनी बार, 7 बार, फिर 14 आएगा, है ना, कितना आएगा, फिर 14 आएगा, फिर कितना, एक, फिर आ गया 14, है ना, यानी कितना बचा, फिर 7 14, है ना, फिर दो, फिर दो से यानी पूर्णतः विभाजित हो रही है ना, क्या बचा है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है ना, यानी कि ये संख्या हमारी दो से पूर्णतः क्या है, विभाजित। एक तो हमने भाग विधि से पता किया कि दो से संख्या हमारी विभाजित है, बट एग्जाम में हमें ऐसे करना ही नहीं है। अगर आप एग्जाम में ऐसे करने बैठोगे तो क्या जाएगा हमारा टाइम, है ना। मैं जैसे कि मैं संख्या लिख दूं, एक संख्या में लिख दूं कोई भी, जैसे 5 6 3 2 1 4 6 9 8 7 5 3 2 1 0, है ना, एक जीरो। अब ये पूरी संख्या इतनी बड़ी संख्या है, आप इसे गिनते रहिए, पता नहीं कितनी है ना। तो मुझे बताइए क्या ये संख्या दो से विभाजित है, क्या ये संख्या दो से विभाजित है? तो आप क्या करोगे, यहाँ तो भाग देकर देखिएगा, है ना, क्या करना, भाग देकर पता कर सकते हो, बट आपके पास इतना टाइम है कि इसे भाग देकर पता करो, है ना, भाग विधि से पता करो कि ये संख्या दो से विभाजित है कि नहीं, है ना, नहीं ना। तो हमें अप्रोच क्या यूज करनी है, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको अप्रोच यूज करनी है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक दो से विभाजित करना है, बस हमें इकाई का अंक देना है, स्टार्टिंग यानी राइट हैंड से जो पहला अंक होगा हमारा उसको दो से विभाजित करके देखना है। अगर वो दो से विभाजित हो गया तो हमारी संख्या विभाजित है दो से, पूरी पूरी संख्या, है ना। जैसे मैं एक नंबर लिखूं 4 3 5 2, 4 3 5 2 यानी 4,352, ये हमारी एक संख्या है। अब मुझे बताइए क्या दो से विभाजित है ना। मैं इसे भाग विधि से बता सकता हूँ दो से विभाजित है, अगर जीरो रिमाइंडर आया तो, बट हमारे पास इतना टाइम है नहीं, मुझे एक सेकंड में बताना है। तो मैंने क्या बताया आपको, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, दो, है ना, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, दो, इकाई का अंक दो से विभाजित होता है, यानी इकाई का अंक दो से विभाजित होता है, इकाई का अंक क्या है, दो। क्या ये दो से विभाजित हो रहा है, हाँ, पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है ना, दो का एक बार विभाजित हो रहा है, पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है ना, रिमाइंडर क्या बचा है, जीरो। तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि यह संख्या हमारी पूरी दो से विभाजित होगी। क्या ये संख्या हमारी दो से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या है, दो, दो से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या हमारी पूर्णतः दो से विभाजित होगी, है ना, होगी ना। आप चेक कर सकते हो उसको भाग विधि से कि हमारा रिमाइंडर जीरो बच रहा है कि नहीं, है ना। अगर जीरो बच रहा है तो विभाजित होगी, तो यानी कि ये संख्या हमारी दो से विभाजित होगी, ठीक है। अगर आपको डाउट है विभाजित नहीं होगी तो आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके दे सकते हो, कैसे भी। जैसे और नंबर लेता हूं मैं और भी अधिक, ठीक है, 7 3 4 6,
ये हमारा नंबर है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। क्या इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है? 6 इकाई का अंक है, 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ पूरी पूरी तरह विभाजित हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या भी हमारी क्या 2 से विभाजित होगी, है ना। हमें पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारी संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी, है ना। ऐसे ही अब देखें और नंबर लेते हैं, जैसे कि 3 2 0 5 0, ये हमारा नंबर है, ठीक है। 3 2 0 5 2, मुझे ये चेक करने की है संख्या 2 से विभाजित है, तो देखिएगा इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 0। आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दे दो रिमाइंडर 0 ही बचता है ना, यानी कि 0 में 0 है ना, 0 में किसी भी नंबर से भाग करो, किसी भी नंबर से, तो वो पूर्णतः 0, उसमें रिमाइंडर क्या बचता है 0, यानी कि ये भी हमारी संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी 2 से, है ना। क्योंकि 0 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो पूरी पूरी बच जाएगा, क्योंकि 0 भाग रिमाइंडर 0 ही बचता है भाग देने पर, तो यानी कि ये भी संख्या हमारी किससे विभाजित है 2 से। जैसे और लिखूं मैं नंबर 3 6 7 0, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है हमारा 0, है ना। यानी कि 0 2 से विभाजित हो रहा है, यानी 0 तो किसी भी नंबर से विभाजित होता है, ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 2 से विभाजित होगी, है ना। हमारी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ऐसे ही और नंबर लिखूं मैं, जैसे और संख्या लेते हैं हम, देखिएगा 7 3 5 1, 7 3 5 1, ये हमारी एक संख्या है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक क्या है हमारा 1। क्या इकाई का अंक जो 1 है वो हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, क्या इकाई का अंक हमारा 2 से विभाजित हो रहा है? देखिए इकाई का अंक 1, 1 2 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। क्या 1 में भाग आप 2 से दोगे तो ये पूरी बार जाएगा? नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित, पूरी संख्या जो है 7 3 5 है 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित है, और इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं है। ऐसे और नंबर लेते हैं, देखिएगा 5 3 7 5, है ना। अब देखिएगा इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 5, इकाई का अंक क्या है हमारा 5। क्या इकाई का अंक जो 5 है वो 2 से विभाजित होता है? इकाई का अंक जो 5 है हमारा वो 2 से विभाजित होता है? आप कहोगे नो, नहीं होता है, तो ये नंबर भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। ये नंबर भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। क्या ये नंबर भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। और भी ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर से भाग देकर देख सकते हो, पॉइंट में जाएगी नंबर, ठीक है। जो भाग दोगे ना तो संख्या किस में जाएगी, पॉइंट में, क्योंकि ये इसका इकाई के अंक 2 है नहीं, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ऐसे और लेते हैं, कितनी भी बड़ी लो आप, कितनी भी बड़ी संख्या, ठीक है, 6 3 2 1 0 5 6 7, है ना, ये नंबर हमारा। ये इस नंबर में देखिएगा इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 7, इकाई का अंक क्या है 7। क्या 7 2 से विभाजित है? क्या 7 2 से पूरी तरह कट सकता है, डिवाइड हो सकता है? आप बोलोगे नो, क्या बोलोगे आप, नो। तो ये हमारी संख्या पूरी तरह विभाजित 2 से विभाजित नहीं होगी, किसमें जाएगी, पॉइंट में, किसमें जाएगी, पॉइंट में। चलिए मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी संख्या हमारी 2 से विभाजित है और कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है ना। देखिएगा 3 2 4 6, 4 3 5 8, 6 7 9 4, और 5 6 7 9 1 9 7 6 5 4 3 8 7 6
5 4 3 3 2 5, है ना। और लेते हैं 1 2 3 5 4 3 2 2, 1 4 5 7 9 8 3, 7 8 9 7 7 6 5 7, ठीक है। ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। कितने नंबर हमारे? 9, ठीक है। अब आपको बताना है ये 9 नंबर में से कौन कौन सी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित है और कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। बस आपको इकाई का अंक उठाना है संख्या का, है ना। इकाई का अंक लेना है और उसको क्या करना है, काट देना है, पीट देना है पूरी तरह, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, जीरो। जीरो बच रहा है तो संख्या कट देगी, ठीक है। अगर माना तो बस, ठीक है। तो हमारी संख्या पूर्णतः डिवाइड होगी 2 से, है ना। कुछ होते हैं लाभ के भूत, तो वो नहीं मानते, जैसे कि ऑड नंबर, ठीक है। जो इकाई के अंक में ऑड नंबर आते हैं ना, विषम संख्या, 2 से संख्या कौन सी करती हैं, समी तो करती है ना, इवन नंबर करते हैं, ठीक है। इवन नंबर तो मान जाते हैं उनको, है ना। और नंबर क्या होते हैं, लातों के भूत, वो नहीं मानते, ठीक है। तो और नंबर आएगा तो नहीं कटेगा, इवन नंबर आएगा तो कट जाएगा 2 से, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए चेक करते हैं कौन कौन सी संख्या हमारी डिवाइड है। अब देखिए इस नंबर में इकाई का अंक हमारा क्या है, 6। इकाई का अंक क्या है हमारा, 6। क्या 6 से 2 से विभाजित होता है? आप बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस। यानी कि ये संख्या भी हमारी क्या है, 2 से विभाजित। क्या है, 2 से विभाजित, है ना। क्या है, 2 से विभाजित। अब देखिएगा अगला नंबर, इसमें देखिएगा इकाई का अंक क्या है, इस नंबर में इकाई का अंक क्या है हमारा, 8। क्या हमारा 8। क्या 8 2 से डिवाइड होता है? यस। आपने क्या बोला? यस। मैंने क्या सुना? यस। क्या सुना मैंने? यस। जोर से बोलो, यस, है ना। तो ये संख्या भी हमारी क्या, 2 से विभाजित होगी। क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, है ना। एनी डाउट? नो, ठीक है। अब देखिएगा इस नंबर में क्या है, इकाई का अंक 4। क्या 4 जो है इसमें इकाई का अंक, वो 2 से विभाजित होता है? 2 से विभाजित होता है। अभी मुझे सुनाई नहीं दिया, बोलिए जोर से, क्या 2 से विभाजित होता है? हाँ, आपने क्या बोला? यस। तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, है ना। क्या 2 से विभाजित होगी, है ना। यानी कोई डाउट इन 3 नंबर्स में? नो डाउट, है ना। अब देखिए इस नंबर को, इस नंबर में इकाई का अंक क्या है हमारा, इस नंबर में इकाई का नंबर जो क्या है हमारा, 1। इकाई का अंक क्या है हमारा, 1, है ना। यूनिट डेट क्या हमारा, 1। यूनिट डेट क्या हमारा, 1। इकाई का अंक, है ना, क्या है, 1। क्या 1 2 से डिवाइड होता है? क्या 1 2 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे नो। क्या बोलोगे? नो। हमारा इकाई जो 1 है वो 2 से विभाजित नहीं होता, यानी कि इसमें इकाई का अंक 1 है और वो 2 से विभाजित नहीं होता, यानी कि ये नंबर भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हमारा ये नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। इसमें कोई डाउट? तो अगला देखते हैं फिर। अगला क्या है नंबर, अगले नंबर में देखोगे आप तो इकाई का अंक क्या है हमारा, 3। इकाई का अंक क्या है इसमें, 3। इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, 3। क्या 3 2 से विभाजित होता है? क्या 3 2 से विभाजित होता है? आपने बोला नो। क्या बोला? नो। यानी कि अगर नहीं हो रहा है इकाई का अंक 3 2 से विभाजित, तो ये संख्या भी हमारी पूरी 2 से विभाजित नहीं होगी, है ना। ये संख्या भी हमारी पूरी 2 से विभाजित नहीं होगी, है ना। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए अगले नंबर में, अगला नंबर क्या है हमारा, 5। क्या हमारा अगला नंबर, 5। अगले नंबर में इकाई का अंक क्या है, 5। क्या ये 5 2 से विभाजित होता है? क्या 5 2 से विभाजित होता है? आपने बोला नो। आपने क्या बोला? नो। बच्चा बच्चे को भी पता है कि 5 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये नंबर भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आइए इस नंबर में, इस नंबर में देखिएगा कि इकाई का अंक क्या है, इस नंबर में इकाई का अंक है हमारा कौन सा, 2। इकाई का अंक कितना है हमारा इस नंबर में, 2। इकाई का अंक कौन सा हमारा, 2, है ना।
यानी कि 2 को आप 2 से भाग करोगे तो आपको पता है 2 से 2 पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, यानी कि ये पूरी संख्या भी हमारी 2 से विभाजित होगी। क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई डाउट? नो। ठीक है, अब देखिए अगला। अगला क्या है? अगले में आप इकाई का अंक देखोगे तो कितना है? अगले में इकाई का अंक कितना है? 3। क्या 3 2 से विभाजित होगी? बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया भाई, बोलिए क्या? हाँ, यानी कि 3 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि ये नंबर भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। ये नंबर भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, ये नंबर भी पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें दे रखा है इकाई का अंक क्या है हमारा? 7। क्या दे रखा है? 7, है ना। क्या 7 2 से विभाजित होता है? क्या 7 2 से विभाजित होता है? आपने बोला नो। आपने क्या बोला? नो। यानी कि अगर 2 से विभाजित नहीं हो रहा तो ये नंबर हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आई थिंक अब आपको 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, विभाज्यता का नियम है, वो आपको अब क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो हमने 2 का देख लिया। अब आते हैं हम किस नंबर पे? 4 नंबर पे। किस पे आते हैं? 4 नंबर पे, है ना। किस पे आते हैं? 4 नंबर पे। हमने यहां तक देखा 2 का। किसका देखा? 2 का। अब आते हैं 4 पे। किस पे? 4 पे। किस पे? 4 पे। हमने 2 का देख लिया। किसका देख लिया? 2 का, है ना। 2 का देख लिया ना। अब आते हैं 4 पे। किसके पे? 4 के। तो अब देखिएगा यहाँ पे, मुझे एक बात बताइएगा, 2 ये नंबर जो हमारे 2 4 8 2 4 8, ना। देखिए 2, एक नंबर 4, एक नंबर 8, है ना। ये 2 क्या है हमारा? इसको यहाँ पे ना लिख के साइड में लिखते हैं, रुको, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो शायद। आप देखोगे यहाँ पे 2 क्या है हमारा? 2, जो 2 है वो क्या है? 2 की पावर 1 ही है ना। 2 की पावर 1 क्या है? 2 क्या हमारा? 2 की पावर 1, है ना। 2 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा, है ना। अब 4 क्या है हमारा? 4 क्या है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 2। 4 क्या होता है हमारा? 2 की पावर 2। ऐसे 8 क्या होता है हमारा? 8 8 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 की पावर 3, है ना। 2 की पावर 3। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि 4 क्या हमारा? 2 की पावर 2, और 8 क्या है हमारा? 2 की पावर 3, और 2 तो हमारा 2 की पावर 1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 1 है तो वो सेम ही रहती है ना। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया 2 का वैधता का नियम। 2 का वैधता का नियम क्या था? कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, यानी कि स्टार्टिंग से पहला नंबर इकाई का अंक था ना, सिर्फ एक ही नंबर था ना, उसी को डिवाइड कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे एक ही नंबर? देखिएगा यहाँ पे 2 से बात कर रहे हैं, यानी 2 की जी 2 कितना है? 2 की पावर 1 है। 2 क्या है? 2 की पावर 1 है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही नंबर को व्याहत करके देखा 2 से, वो भी इकाई का अंक, है ना, इकाई का अंक। अब देखिएगा हमें देखना है 4 का रूल। किसका रूल? 4 का। आप देखोगे कि 4 क्या है हमारा? 4 क्या है? 2 की पावर 2। 4 क्या है हमारा? 2 की पावर 2, और 2 तो हमारा 2 की पावर 1 था, इसलिए हमने सिर्फ एक ही नंबर देखा इकाई का अंक। अब देखिए 2 की पावर क्या है? 4 2 है। 4 क्या हमारा? 2 की पावर 2, इसलिए हम 4 से किसी भी नंबर को विभाजित करके देखेंगे तो क्या करेंगे? इकाई का अंक भी और दहाई का अंक दोनों को एक साथ विभाजित करेंगे 4 से। तब अगर दोनों इकाई का दहाई का अंक, है ना, इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित है ना। लास्ट 2 डिजिट, है ना, किसी भी नंबर का, जैसे 5 6 7 3 2 1 6, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट इधर से देखेंगे हम राइट हैंड से, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 16। 16 अगर 4 से विभाजित हैं तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित है?
पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना। किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए क्यों। 4 वाले में देखिएगा, 2 वाले में क्या करता था, 5 6 7 6, ठीक है। इकाई का अंक सिर्फ एक, लास्ट डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, अंतिम पहला अंक, अंतिम पहला अंक 2 से विभाजित करते थे। अब मैं 4 का बता रहा हूं, तो 4 क्या है, 2 की पावर 2, तो हम 4 की पावर 2 की पावर 2 है, तो क्या है ये, तो हम 2 अंकों के विभाजित करके देख रहे हैं ना। कितने अंकों को देख रहे हैं? 2 अंकों के विभाजित देख रहे हैं, इकाई और दाई वाला, इकाई दाई वाले। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसकी क्या परिभाषा बन जाएगी अगर देखी जाए, इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी? किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, 2 अंक 4 से विभाजित होता है ना, यहाँ होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। 2 वाले में तो हम लास्ट का 1 ही देख रहे थे ना, एक सिर्फ एक ही नंबर देख रहे थे, इकाई वाला, इकाई वाला, क्योंकि इकाई अंक सिर्फ 1 ही है। फिर इकाई से हमने 2 नंबर बढ़ा ले 4 वाले में, 4 वाले में लास्ट के 2 अंक दिख रहे ना, इकाई और दहाई, इकाई दहाई दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, तो कितने अंक डिवाइड कर रहे हैं? 4 वाले हम 2, है ना। यानी क्या परिभाषा होगी 4 वाले की? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर अंक 4 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। क्या वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? जैसे देखिएगा, ये नंबर है 5 6 7 3 2 1 6, इसके आखिरी के 2 अंक, क्या बोला मैंने? अंतिम 2 अंक। इसके आखिरी के 2 अंक क्या है हमारा? इसके आखिरी के 2 क्या है? 16। आखिरी के 2 अंक क्या है? 1 6, यानी कि आखिरी की 1 6 से क्या नहीं, संख्या 16। क्या 16 4 से विभाजित होता है? आप बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस। ये पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी पूरी संख्या भी हमारी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी, है ना। क्या होगी? संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, है ना। और नंबर लेते हैं हम, ठीक है। मैं आपको नंबर लिखता हूँ अब, ठीक है। जैसे 5 6 7 3 1 2, है ना। 7 3 6 5, ठीक है। और लेते हैं 7 3 2 1 6, है ना। और लेते हैं 8 2 1 1 0 2, और लेते हैं 5 4 3 2 0 4, ना। और देखते हैं 7 3 2 9 6 4, है ना। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, हमें चेक करने हैं कि जिनमें से कौन कौन से नंबर 4 से विभाजित हैं और कौन कौन से नंबर 4 से विभाजित नहीं है, है ना। कौन कौन से नंबर हमारे 4 से विभाजित हैं और कौन कौन से नंबर हमारे 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 4 वाले में आखिरी के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? संख्या में 12, इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है हमारे? क्या है? 12। क्या 12 4 से विभाजित होता है? आप बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस। अगर 12 4 से विभाजित हो रहा है, तो हमारी ये संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी, है ना। ये संख्या भी हमारी किससे विभाजित होगी? 4 से। कोई डाउट नहीं। अब देखिए इस नंबर को, इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक क्या है? 16। आखिरी के 2 अंक क्या है हमारे? 16, है ना। क्या है? 16। क्या आखिरी के अंक 2 है, 16 है? क्या 16 हमारी 4 से विभाजित होती है? आप बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस। तो ये संख्या भी हमारी क्या है? 4 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित
होगी, है ना, किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही अब मैं आपसे बोलूं इस नंबर को देखिएगा, इस नंबर के आखिरी के अंक क्या है, इस नंबर के आखिरी अंक क्या है, 0 4, क्या है 0 4, क्या 0 4 4 से विभाजित होती है, आपने बोला और मैंने सुना यस, आपने क्या बोला यस, और मेरे कानों में क्या सुनाई दिया, यस, यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना, यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक भी कोई भी डाउट नहीं होगा और क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए अगली संख्या, इस संख्या में हमारा अंतिम दो अंक क्या है, इस संख्या में अंतिम दो अंक क्या है हमारे, 6 4, यानी कि अंतिम संख्या क्या है, 64, है ना, क्या है 64, अंतिम दो अंक क्या है 6 4, यानी कि 64, क्या 64 4 से विभाजित होता है, क्या 64 4 से विभाजित होता है, तो आप बोलोगे यस, क्या बोलोगे यस, क्या बोला आपने यस, है ना, यानी कि ये संख्या भी हमारी क्या है 4 से विभाजित है ना, क्या ये संख्या हमारी 4 से विभाजित है। ऐसी अब मैं आपसे बोलूंगी इस नंबर में लास्ट के दो अंक क्या है हमारे, 14, क्या है लास्ट के दो अंक क्या है हमारे, 14, क्या 14 हमारे 4 से विभाजित है, क्या 14 जो है हमारी 4 से विभाजित होती है, तो आपने बोला नो, आपने क्या बोला नो, आपने क्या बोला नो, मैंने क्या सुनाई दिया नो, है ना। तो यानी कि अगर ये लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित तो नहीं हो रहे हैं, तो ये संख्या भी हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे इस नंबर को देखिएगा, आखिरी के अंक क्या है 2, इस संख्या में अंतिम दो अंक क्या है 0 2 0 2, क्या 2 4 से विभाजित होती है पूरी तरह, 0 2 को आप 4 से विभाजित करोगे, क्या पूरी तरह विभाजित होगी, नो, क्या बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे आप नहीं, क्योंकि ये 0.5 क्या है 0.5 बार डिवाइड होगी, यानी कि आधी बार डिवाइड होगी, तो ये संख्या भी 0.1 जा रही है ना, तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी, क्या होगी 4 से विभाजित नहीं होगी, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। आपको मैंने 2 का रूल बताया, 4 का रूल बताया, अब देखें 8 का रूल, है ना, अब देखते हैं 8 का रूल, है ना। देखिए 2 में वाले मैंने क्या बताया, सिर्फ इकाई का अंक, इकाई का क्या है ना, पहली वाली संख्या सिर्फ एक संख्या, और 4 वाले में क्या होता है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 2 पे पावर कितनी है 2, इसलिए हम 2 के आखिरी के 2 अंक देख रहे हैं, ठीक है। अब देखें 8 वाले में, 8 वाला रूल देखेंगे तो 8 वाला क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, तो हम 3 नंबर देखेंगे, अंतिम अंतिम 3 नंबर देखेंगे किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 नंबर 8 से विभाजित हो रहे होंगे, वो संख्या हुई हमारी 8 से विभाजित और ये सिंपल सी बात है ना। तो चलिए देखते हैं आगे फिर, अब देखें हम 8 का रूल, इसका 8 का रूल, है ना, कौन सा रूल 8 का रूल, 8 क्या होता है हमारा 2 की पावर 3, 8 क्या होता है हमारा 2 की पावर 3, क्या होता है 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर कितनी है 3, यानी कि हमें पता चला कि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक, है ना, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, कोई भी रिमाइंडर नहीं देगी, है ना। देखिए तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी 8 वाले की, किसी भी संख्या के अंतिम 3, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अंक 8 से विभाजित होते हैं, जैसे 8 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें 3 अंक क्यों लिए, क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3, हमने 4 में आखिरी के अंक 2 क्यों लिए, 4 वाले रूल में आखिरी के 2 अंक क्यों लिए, क्योंकि 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी है 2, इसलिए 2 अंक, और 2 वाले में हमने सिर्फ एक अंक क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 क्या होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या होता है 1, हमने सिर्फ 1 लिया, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, है ना। 8 वाला रूल क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना, तो वो संख्या क्या होगी हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए मैं नंबर लिखता हूं कोई भी,
जैसे कि हमारा नंबर है 3 5 2 0 2 4 2 4 0 है ना। ये हमारी एक संख्या है 3 5 2 4 0, 3 5 2 4 0। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो मैंने आपको 8 का रूल क्या बताया कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें अंतिम 3 अंक क्या है? अंतिम 3 अंक देखोगे तो क्या है? 2 4 0। अंतिम अंक क्या है? 2 4 0। क्या है अंतिम अंक? 2 4 0। देखिए इस संख्या के आखिरी अंक क्या है? 2 4 0 है ना। क्या आखिरी अंक 3 अंक क्या है? 2 4 0 है ना। 3 अंक 2 4 0 आखिरी के। क्या ये तीनों अंक 8 से विभाजित हैं? क्या 240 8 से विभाजित है? 3 अंक क्या है हमारे? 2 4 0। 3 अंक क्या हमारे? 2 4 0। क्या 2 4 0 8 से विभाजित होती है? आपने बोला यस। आपने क्या बोला? यस, है ना। ये तीनों नंबर 8 से विभाजित होते हैं, यानी कि आखिरी की जो 3 अंकों वाली संख्या है वो हमारी 8 से विभाजित हो रही है, यानी कि ये पूरा जो नंबर है हमारा किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा, है ना। आई थिंक आपको 2 4 8 वाले में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो एक और देख लेते हैं नंबर ऐसे हम। जैसे नंबर है हमारा 8 3 2 6 5 4 3 2 1 6 8, है ना। ये नंबर है हमारा। तो मुझे पता करना है कि ये संख्या इतनी बड़ी जो है क्या वो 8 से विभाजित है? क्या ये 8 से विभाजित है? आप देखोगे कि मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके आखिरी के 3 अंक क्या है? 168। क्या है? 168। क्या है? 168। क्या 168 8 से विभाजित होता है? तो क्या करोगे आप? 8 से इसे विभाजित करके देखोगे, है ना। क्या करोगे? 8 से विभाजित करके देखोगे तो आप बोलोगे हाँ 168 जो है हमारी 8 से विभाजित होती है। यानी 168 जो है हमारी 8 से क्या होती है? विभाजित होती है। यानी कि ये संख्या जो हमारी पूरी 8 से विभाजित होगी। किससे होगी? 8 से विभाजित संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी, है ना। एक और नंबर देखते हैं, जैसे कि 3 4 2 1 6 1, है ना। 8 3 4 2 1 6 1। क्या इस संख्या के 3 अंक क्या है? लास्ट अंक 161। क्या है? 161। आखिरी के 3 अंक क्या है? 161। क्या 161 8 से विभाजित होता है पूरी तरह? क्या 168 से विभाजित होता है पूरी तरह? तो आपका जवाब आया नो। क्या जवाब आया? नो। यानी कि ये संख्या भी हमारी पूरी तरह 8 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि ये संख्या भी हमारी 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, है ना। यानी कि आपको मैंने किस किस का रूल बताया? मैंने आपको बताया 2 का रूल बताया, 4 का रूल बताया और 8 का रूल बताया। 2 वाले में क्या था? इकाई का अंक, यानी कि आखिरी का पहला अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। और 4 वाले में क्या होता है? 4 की पावर क्या? 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। 2 की पावर कितने? 2। यानी कि 4 वाले में आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो 4 संख्या विभाजित होगी। अब 8 का होता है, 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। यानी कि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होंगे तो वो संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा और मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 2 4 8 बता दिया। मैंने आपको 2 4 8 बता दिया। अब आते हैं हम 5 वाले पे। किस पे? 5 25 125।
अब हम देखेंगे 5, 25 और 125। ठीक है, किस किस का रूल देखेंगे हम? 5 और 25 और 125, है ना। इसका रूल देखें, 5, 25 और 125। 5, 25 और 125, इन तीनों संख्याओं से कौन कौन सी संख्या हमारी विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या रूल है हमारा। सबसे पहले देखें हम 5 का। किसका? 5 का। किसका? 5 का रूल। ओके, तो 5 का रूल क्या है? अब आप देखोगे 5 क्या है? 5 है 5 की पावर 1। 5 क्या हमारी? 5 है 5 की पावर 1। यानी कि हमें इससे पता चला कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक यानी कि पहला डिजिट यानी कि पहला अंक अगर 5 से विभाजित होता है तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, है ना। यानी वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। आप परिभाषा लिख सकते हो या कि किसी भी संख्या का पहला अंक या इकाई अंक 5 से विभाजित होता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो देखिएगा 5 क्या होता है हमारा? 5 क्या होता है हमारा? 5 होता है 5 की पावर 1। क्या होता है? 5 की पावर 1। यानी कि 5 की कितनी 1 करोगे तो क्या आएगा? सेल्फ 5 ही आ जाएगा ना, है ना। तो 5 की पावर 1 है तो क्या कर रहे हैं हम? पहला अंक देख रहे हैं, है ना। किसी भी संख्या का पहला अंक यानी आखिरी अंक, पहला आखिरी अंक, यहाँ पे आखिरी अंक को लिख लीजिए, पहला आखिरी अंक है, पहला आखिरी अंक 5 से विभाजित होता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि हम नंबर लिखते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 2, 5, है ना। इस संख्या का पहला आखिरी अंक क्या है? इस संख्या का 5 है ना, यानी इकाई का अंक क्या है? इस संख्या का 5 है ना। इस संख्या का आखिरी अंक क्या है? 5। क्या 5 से विभाजित हो रहा है? आपने बोला हाँ, ये 5 जो है हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। यानी कि ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। जिस भी संख्या में लास्ट में 5 आए तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होनी है ना, होनी है। ठीक है, जिस भी संख्या में लास्ट का अंक अगर 5 आए, क्या आए? 5। ठीक है, तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए एक्स वाई जेड, हमेशा 5 ही आएगा। 3, 2, 1, 6, 5, है ना। तो इसमें कितना आ रहा है? इकाई का अंक 5। कितना आ रहा है? 5। यानी कि ये संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी, है ना। ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। कोई डाउट? नो डाउट, है ना। हमने 5 का देख लिया। अब आते हैं 25 के पे। किस पे आते हैं? 25 के रूल पे, कि 25 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, है ना। 25 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? 25। अब देखिएगा 25 क्या होता है हमारा? 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 2 होता है हमारा 25। क्या होता है? 5 की पावर 2 होता है हमारा 25, है ना। ये क्या हमारा 25? 5 की पावर 2, क्या है? 5 की पावर 2, है ना। तो हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या के आखिरी के अंक 2 अंक, है ना। किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 25 से विभाजित हो रहे हैं, किससे? 25 से, तो वो संख्या हमारी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना।
वो संख्या हमारी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 32150, है ना, 32150, है ना। इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, सॉरी आखिरी के 2 अंक, है ना। 25 क्या होता है? 5 और 2। किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक 5 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 5 से पूर्णतः किससे? 25 से, क्या है? 25, है ना। किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक 25 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो वो संख्या हमारी क्या? 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिएगा इस संख्या में आखिरी के, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 2, 25 5 की पावर 2 था, है ना। 25 क्या है? 5 की पावर 2, तो आखिरी के 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 25 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिएगा इसमें आखिरी के अंक क्या है? 50 5 0। इस संख्या के आखिरी का क्या है? 5 0, क्या है? 5 0, यानी कि आखिरी की एक संख्या क्या है हमारी? 50। क्या 50 25 से विभाजित होती है? क्या 50 25 से विभाजित होती है? आपने बोला यस। आपने क्या बोला? यस। यानी कि ये संख्या जो हमारी किससे विभाजित होगी? 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। ये संख्या हमारी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्या होगी? ये संख्या हमारी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि 3 4 5 7 5, है ना। तो 25 के में मैंने आपको क्या बताया कि आखिरी के 2 अंक, है ना। 25 वाले में आखिरी के 2 अंक, इसके आखिरी के 2 अंक क्या है? इस संख्या के 75 7 5, इस संख्या के आखिरी के क्या है? 75 7 5, है ना। क्या 75 25 से विभाजित होती है? आपने बोला यस। आपने क्या बोला? यस। 75 25 से विभाजित होती है ना, आपने बोला यस। यानी कि ये संख्या जो हमारी क्या 25 से विभाजित होगी, क्या ये संख्या हमारी 25 से विभाजित होगी, है ना। आप कैलकुलेटर से विभाजित करके देख सकते हो, है ना। तो मैंने आपको 5 का बता दिया और 25 का बता दिया। अब देखते हैं किसका? 125 का। किसका? 125 का। तो चलिए 125, एक सौ पच्चीस। अब देखिए 125 क्या होता है हमारा? 125 क्या होता है हमारा? 5 का क्यू, 5 की पावर 3। 125 क्या होता है हमारा? 125 होता है हमारा 5 की पावर 3। अगर ये 125 5 की पावर 3 है तो हमें इससे क्या पता चला कि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, 5 की पावर 3 है ना, तो किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 125 से विभाजित हैं तो वो संख्या हमारी पूर्णतः 125 से विभाजित होगी, है ना। तो इसकी परिभाषा लिखते हो, किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक 125 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। 125 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि एक नंबर लिख लेते हैं हम 5 6 7 3 1 2 5, है ना। 125 क्या है? 5 की पावर 3, यानी कि आखिरी के 3 अंक। इस संख्या के आखिरी के 3 अंक क्या है? ये 125, यानी 125, 125 है ना। इस संख्या के आखिरी के अंक क्या है? 125। क्या 125 125 से विभाजित होगी? हाँ, क्योंकि 125 125 से तो विभाजित होगी ही ना, है ना। यानी कि ये संख्या भी हमारी 125 से क्या होगी? विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे मैं लिख लूं एक नंबर 7 3 2 1 0 7 5, है ना। अब देखिएगा इस संख्या में आखिरी के 3 अंक क्या है?
इस संख्या में आखिरी अंक 3 अंक ये है ना 075, क्या है 075, क्या 075 125 से विभाजित होती है? आपने बोला नहीं, यानी कि ये नंबर हमारा 125 से विभाजित नहीं होगा, ये नंबर हमारा 125 से विभाजित नहीं होगा, है ना। ये संख्या हमारे 125 से विभाजित नहीं होगी। एक और नंबर देखते हैं, एक और नंबर जैसे कि 3210, 3210 250, है ना। अब देखिए इस नंबर में आखिरी के 3 अंक क्या है? आखिरी के 3 अंक है 250, क्या है 250, आखिरी का क्या है 250, क्या है 250, है ना। क्या 250 125 से विभाजित होती है? क्या 250 125 से विभाजित होती है? आपने बोला यस, क्या बोला यस, यानी कि ये संख्या हमारी पूरी तरह 125 से विभाजित होगी, है ना। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा आई थिंक, है ना। मैंने आपको 2 का 4 का 8 का रूल बताया और 5 का 25 का 125 का रूल बताया कि इनसे हम कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या हमारी विभाजित पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी, है ना। इनके मैंने ताकि आपको नियम बताए और आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मैं अब आपको कुछ नंबर्स देता हूं, आपको बताने हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी संख्या किससे किससे विभाजित है। हाँ तो चलिए देखते हैं। मुझे आप बताइएगा पहले कि कौन ये संख्या मैं लिखूंगा वो 248, ठीक है 248, ठीक है, इन तीनों से विभाजित होगी कि नहीं, ठीक है। 248 वाले में पहले हम चेक करेंगे, फिर 5 25 125 चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए 24 वाले 8 पर चेक करते हैं पहले संख्या। एक संख्या लिखी मैंने, क्या 5632, ठीक है, ये संख्या एक हमारी। एक और संख्या देखते हैं 7324, है ना। इसको लिख लें 7320, ओके। अब एक और देखते हैं संख्या 865, है ना, और 32, ये हमारे 3 नंबर से, है ना। अब मुझे तीनों नंबर चेक करने हैं कि कौन कौन से नंबर 248 से विभाजित है, ठीक है। 2 का रूल क्या है हमारा? आखिरी का एक अंक, आखिरी का एक अंक यानी इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। इसमें आखिरी का एक अंक क्या है? इकाई का अंक 2, क्या है 2, है ना। 2 से विभाजित होती है, हाँ होती है, यानी कि ये संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे अब इस संख्या को देखा, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है हमारा? 0, क्या है 0, है ना, यानी कि 0 2 से विभाजित होता है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 2 से विभाजित होगी। ऐसे इस संख्या को देखें, इसका इकाई का अंक क्या है? 2, है ना, इसका इकाई का अंक क्या है? 2, यानी कि ये 2 तो हमारा 2 से विभाजित होता है, यानी कि ये भी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, है ना। हमने 2 से चेक कर लिया तो हमने क्या पाया कि 2 से तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। अब चेक करें हम किसे? 4 से। तो 4 वाले मैंने आपको क्या रूल बताया कि 4 वाले संख्या जो है 4 से विभाजित करने पर क्या होगा कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। अब चेक करते हैं इस संख्या में आखिरी के अंक, आखिरी के 2 अंक क्या है हमारे? आखिरी के 2 अंक क्या है हमारे? 3 2, आखिरी के अंक क्या है? 3 2 यानी 32, आखिरी के 2 अंकों की संख्या क्या हमारी? 32, क्या 32 4 से विभाजित होती है? हाँ आपने बोला यस, आपने क्या बोला? यस कि 32 4 से विभाजित होती है ना। आपने बोला 32 4 से विभाजित होती है, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी, क्या होगी? 4 से विभाजित होगी, है ना। अब देखिए अगला नंबर, अगला नंबर क्या है? 7320, इसमें आखिरी के 2 अंक क्या है हमारे? इसमें आखिरी के 2 अंक है 20, 2 जीरो है ना, 2 और 0, यानी कि आखिरी की संख्या 2 अंकों वाली संख्या का है 20। क्या 20 4 से विभाजित होती है? क्या 20 4 से विभाजित होती है? आपने बोला यस, आपने क्या बोला? यस, यानी कि ये संख्या भी हमारे क्या 4 से विभाजित होगी,
ना, ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी। अब देखिए इस नंबर को, इस नंबर में आखिरी के दो अंक क्या है, 3 2 32, क्या है 32। इस संख्या भी आखिरी के अंक क्या है 32, 32 भी हमारी 4 से विभाजित होती है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी, है ना। ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी, क्या होगी, ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी, है ना। अब देखिएगा 8, 8 क्या होता है हमारा, 8 जो होता है 2 की पावर 3, यानी 2 का क्यूब होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, यानी कि आखिरी के 3 अंक चेक करेंगे। अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिएगा इस संख्या में आखिरी के 3 अंक क्या है, 632, 632, क्या है 632, क्या है 632, है ना। इस संख्या के आखिरी के 3 अंक क्या हमारे 632, है ना। आखिरी के 3 अंक क्या है 632। क्या 632 8 से विभाजित होती है, क्या 632 8 से विभाजित होती है, तो 632 को आप, है ना, क्या करोगे 8 से विभाजित करोगे। जब 8 से विभाजित करोगे तो देखोगे कितनी बार, 68 56, क्या गया 56, है ना। फिर कितना बचेगा हमारा 7, कितना बचा 7, तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। और अब देखें 72, यानी कि 9 8 72, है ना। यानी कि 632 जो आखिरी इस संख्या के आखिरी के 3 अंक है वो क्या हो रहा है 8 से विभाजित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 8 से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि ये संख्या भी पूरी हमारी 8 से विभाजित होगी, क्या होगी, ये संख्या भी हमारी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी, क्या होगी 8 से विभाजित होगी, है ना। ऐसे इसको चेक कर रहे हैं हम। ना इस संख्या के आखिरी के 3 अंक क्या है, देखो क्या है ये 3 अंक, 3 2 0। इस संख्या के आखिरी के अंक 3 0 है, क्या है 3 2 0। क्या ये 320 जो नंबर है 8 से विभाजित होता है, आप बोलोगे यस। 320 जो है 8 से क्या होता है डिवाइड होता है, यानी कि अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो यानी कि ये पूरी संख्या भी हमारे 8 से डिवाइड होगी, है ना। ऐसे ही इस संख्या को देखिएगा, इस संख्या में आखिरी के अंक 3 क्या है, आखिरी के 3 अंक 5 3 2, क्या है 5 3 2, क्या है 5 3 2, है ना। क्या ये आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं, तो आप 8 से डिवाइड करके देखोगे आखिरी के 3 अंकों को, है ना। तो कितनी हो जाएगा 48, है ना। और कितना आ गया 48 5 53 2 52, है ना, कितना आ गया 52। अब देखिए 52 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये संख्या जो 532 है, जो संख्या 532 है वो हमारी 8 से डिवाइड नहीं हो रही है। अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रही है तो यानी कि ये पूरा नंबर जो है हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा 8 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। मैंने आपको इस क्लास में 2 4 8 5 25 125 के डिविजिबिलिटी रूल बताए। अब जो बाकी नंबर बच्चे हैं उनको देखे हम अगली क्लास में, है ना। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।